के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती, और जो बढ़ते हैं अपने मजबूत इरादों से जमाने में, मंजिल को पाने के लिए उन्हें किसी रस की जरूरत नहीं होती। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक, सहयोगी साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को अरविंद कुमार का प्यार भरा सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 2 अक्टूबर और आज हमारे देश के 2 महापुरुषों की जयंती एक साथ है। एक तरफ राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी और दूसरी तरफ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इन दोनों महापुरुषों ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए, जिनमें से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने भी उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मरो नहीं मारो का नारा दिया था। तो इन दोनों महापुरुषों ने काफ़ी बार जेल की यातनाएं भी झेली और लेकिन अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग से कभी भी नहीं दिखे। जैसा कि जानते हैं महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। और अंत में जिस तरह का इनकी हत्या की गई नाथूराम गोडसे के द्वारा 1948 में 30 जनवरी को, तो ये दुखद जरूर था। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की जो मौत थी वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 1965 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो भी समर्थन दिया था इसकी वजह से हमने वो युद्ध जीता था। लेकिन अमेरिका और रूस के दबाव की वजह से ताशकंद समझौते के लिए इन्हें रूस में बुलाया गया, तो वहाँ पर ही इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इन्होंने साफ कहा था कि जीती हुई जमीन हम वापस नहीं करेंगे। कुल मिलाकर हमें इन जयंतियों को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम इन महापुरुषों के आदर्शों से और उनके जो विचार हैं उनसे कुछ सीखें। और उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में पढ़ें, उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, क्योंकि इन महापुरुषों के जीवन के संघर्ष से ही हम आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें मिलती है। आप दोनों महापुरुषों के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, उन सबके बारे में भी हमें जानना चाहिए। कितने संघर्षों से इन्होंने अपना जीवन गुजारा है, जिसकी वजह से आज हम इस आज़ादी के माहौल में जी पा रहे हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वास्तव में हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है, जो किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, सब कुछ वैसा ही नहीं होता है। आमतौर पर हम लोग वही धारणा बना लेते हैं जैसा हमें बताया जाता है या फिर हमें सिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में जो दिखता है वही सच नहीं होता। कहीं आंखों में धोखा है तो कहीं धोखे में आंखें हैं। हर अच्छे इंसान में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं और हर बुरे इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। सिर्फ कुछ अच्छाइयों या कुछ बुराइयों की वजह से हमें किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान हर तरह से अच्छा है तो उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती, या कोई बुरा इंसान है उसमें कोई अच्छाई नहीं होगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें दोनों पहलुओं पर मतलब उसके नज़रिए से देखना चाहिए। नज़रिया डिपेंड करता है कि हम उसे किस बेस पर देखते हैं। सकारात्मक सोच रखोगे तो इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। असंभव तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ अगर ज़िंदगी में कुछ है तो वो है स्वच्छता, अनुशासन और शिष्टाचार। हम कितने शिक्षित हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी डिग्रियाँ, कितने पैसे वाले हैं, कितनी ताकत है, कोई मायने नहीं रखता अगर हमारे पास शिष्टाचार नहीं है और अनुशासन नहीं है। क्योंकि इसके बिना जीवन में हम कितने भी पढ़े लिखे हों कोई मायने नहीं रखता। हम विद्यालय में कितने होशियार हैं, टॉपर रहे हैं, क्या जानते हैं क्या नहीं, ये चीज़ें बाहर वाला नहीं जानता। वहाँ सिर्फ हमें अनुशासन और शिष्टाचार ही दिखता है। हमारे बोलने का तरीका और हम कैसे किसी के साथ बातचीत करते हैं, ये सारी बातें मायने रखती हैं। सिर्फ विद्यालय में नहीं बल्कि जीवन में हमेशा ही अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कभी भी हम सफल नहीं हो सकते। बहाने बनाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत कुछ भी नहीं होता। तो विद्यालय में तो अनुशासन बनाए रखो, साथ ही साथ जीवन में भी अनुशासन और शिष्टाचार इनका पालन जरूर करो। क्योंकि याद रखो, अज्ञानी व्यक्ति उस बैल के समान है जो सिर्फ आकार में बढ़ता है। ताकत कितनी भी हो, ये ताकत मायने नहीं रखती। ज्ञान के आगे तो ज्ञान की ताकत इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा पर फोकस करो, मानसिकता बदलने की जरूरत है। सकारात्मक सोच रखोगे तो सब कुछ संभव है। सबसे बड़ी बात, उसको कमजोर कभी ना समझो, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसी सोच रखोगे तभी कुछ कर पाओ। अपनी बात को समाप्त करते हैं और साथ ही साथ आशा करते हैं कि आप लोग इन महापुरुषों के जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर जरूर अपने आप में सुधार करेंगे। हम आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।